Hello everyone. In today's video, we'll be learning about the types of chemical reactions. सबसे पहला, the very first chemical reaction is combination reaction. How do we define this? A reaction in which a single product is formed from two or more reactants. Simple language में जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके कंबाइन करके हमें एक प्रोडक्ट देते हैं, वी कॉल सच रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके? सबसे पहले एग्जाम्पल, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, अगर आप उसे वाटर में ऐड करेंगे तो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं. अब हमने इसमें क्या देखा? टू रिएक्टेंट्स, दे आर कंबाइनिंग टू गिव अस अ प्रोडक्ट, साथ में हीट भी रिलीज होती है. लाइकवाइज हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, दे कंबाइन टू गिव वाटर. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वाटर. यहाँ भी क्या हो रहा है? टू रिएक्टेंट्स कंबाइन, वो साथ में जुड़ के हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं. सो वी कॉल दीज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ना पहले रिएक्शन में, इन दी वेरी फर्स्ट रिएक्शन, आपने देखा होगा अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट हीट भी रिलीज हो रही है. सो ऐसे रिएक्शन, सच रिएक्शंस जहाँ पर हीट या एनर्जी प्रोड्यूस होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, we call such reactions exothermic reactions. So please remember, reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reactions. अब exothermic reaction का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो हमारी बॉडी में होता है, दैट इज रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज होता है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड हमें क्या मिलता है? वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज व्हाई वी कॉल रेस्पिरेशन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. ना डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को हम ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. ना वाई डू वी से दिस? लेट्स सी. अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है. यहाँ पर इन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ब्रेक करके, डिकम्पोज करके हमें टू या टू से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दे रहा है. अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेकिंग डाउन टू गिव अस टू और मोर प्रोडक्ट्स. सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस. ना इफ वी हैव टू ब्रेक समथिंग, अगर हमें किसी चीज़ को ब्रेक करना है, डिकम्पोज करना है, वी विल नीड एनर्जी फॉर दैट. Now decomposition reactions can be further classified into three types, which are thermal decomposition, electrical decomposition and photolytic decomposition, and we do so on the basis of किस टाइप की एनर्जी यूज हुई है. जैसे कि सबसे पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसे आप थर्मोलिसिस भी बोलते हैं. वहाँ पर क्या हो रहा है? हीट की हेल्प से अ रिएक्टेंट, यहाँ पर फेरस सल्फेट, इसे हम क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट हीट की वजह से ब्रेक होके हमें क्या दे रहा है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. ओके. और कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होके हीट की वजह से हमें क्या दे रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहाँ पर हीट की हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है, हीट की हेल्प से डिकम्पोजिशन हो रहा है. सो वी कॉल दिस थर्मल डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं. अब इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल क्या है? वेरी सिंपल. वाटर, जब आप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से
decomposition हो रहा है, we call this electrolysis. Now next type of decomposition reaction is photolytic decomposition. Photolytic comes from the word sunlight. जब sunlight की help से decomposition reaction होता है, we call it photolytic decomposition और photolysis. Example क्या है? Let's say if we keep silver bromide in sunlight, silver bromide को आप sunlight में रखेंगे तो it will break down into silver and bromine. एंड अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे इट विल ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. एंड इस टाइप के रिएक्शंस यूज होते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में. ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में वी मेक यूज ऑफ दीज टू रिएक्शंस. ना हमने क्या देखा यहाँ पर, वी सॉ दैट इन ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन के जितने भी रिएक्शन थे वहाँ पर हीट कंज्यूम हो रही थी, हीट अब्जॉर्ब हो रही थी. तो इस टाइप के रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड वी कॉल सच रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, now let's move to our next type of reaction, that is the displacement reaction. Now displacement reaction is a very fun reaction. Displacement को हम define कैसे करते हैं? A reaction in which an element displaces another element from its compound. ना यहाँ ये ध्यान रखेंगे, displacement मतलब हटा देना. किसी compound से हम एक element को उसके compound से हटा देते हैं, so we call such reactions displacement reaction. ना हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि displacement reaction ऐसे नहीं होगा कि हम कोई भी चीज़ add कर देंगे और displacement हो जाएगी. No, it does not happen like that. This displacement reaction happen on the basis of reactivity series. Now reactivity series के लिए मैंने shorts डाल रखे हैं, so you all of you can just go and check that out. आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिएक्टिविटी सीरीज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करते हैं. लेट्स सी होता कैसे. नाउ लेट्स से आपके पास आयरन है. ओके, नाउ आयरन का कलर, आप आयरन नेल जो हम लेते हैं कील होता है, इट इज सिल्वर इन कलर. नाउ लेट्स से इफ यू पुट दैट आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. अगर आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे, आप देखेंगे कि आयरन ने कॉपर को उसके कंपाउंड से हटा दिया है एंड इट हैज़ फॉर्म्ड फेरस सल्फेट एंड कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा आयरन नेल पे. दैट मीन्स आयरन ने कॉपर की जगह ले ली है उसके कंपाउंड में. अब ये क्यों कर पाया आयरन? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से अगर हम जिंक मेटल फेरस सल्फेट सोल्यूशन में डालें. ओके, फेरस सल्फेट सोल्यूशन जो होते हैं वो पेल ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीनिश कलर के होते हैं. ना लेट्स से अगर मैंने जिंक को डाला, जिंक क्या करेगा? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन आयरन, तो वो आयरन को उसके सोल्यूशन से हटा के उसकी जगह ले लेगा एंड वील गेट जिंक सल्फेट and iron will get deposited at the bottom. ओके, अब ये याद रखेंगे जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है. सो हमने यहाँ क्या देखा? जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर पाया. क्यों? क्योंकि जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है. पर लेट्स से इफ आई आस्क यू कि क्या अगर आप कॉपर मेटल को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे, क्या कोई रिएक्शन होगा? नो, there will be no reaction. क्यों नहीं होगा? Because as you all must have seen the reactivity series जो मैंने शॉर्ट्स में डाली है, you must have seen कि कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, इस वजह से वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. कॉपर will not be able to displace zinc, so that is why no reaction will take place. Now let's move to our next type of reaction, that is the double displacement reaction. Now double displacement reaction, in a very simple language, let's define a reaction in which there is a mutual exchange of ions between the reactants. मतलब
जब आप ये समझ सकते हैं दो कंपाउंड्स हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं, उन दोनों ने आपसी सहमति से अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया, इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट्स सी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर आपके पास है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों ही सॉल्यूशन फॉर्म में। आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा और बेरियम सल्फेट के साथ आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, वील गेट बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, एक्सचेंज हो गया आयंस का। यहाँ पर एक और चीज़ हुई, ये जो बेरियम सल्फेट है इट हैज़ फॉर्म्ड अ प्रेसिपिटेट, एक पाउडर टाइप का फॉर्म कर दिया एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। सो इस टाइप के रिएक्शंस, अ रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वी कॉल सच रिएक्शंस प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। Let's take one more example of a double displacement reaction. Let's say we have taken sodium hydroxide and hydrochloric acid. We mix them together. क्या होगा, सोडियम will move with क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा एंड ये जो H है ये OH के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ एंड व्हाट डिड वी गेट, वी गेट सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ना ये रिएक्शन आपको थोड़ा जाना पहचाना लगेगा, बिकॉज इन द लोअर क्लासेस यू हैव स्टडीड दैट द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, बट साथ साथ ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। सो रिमेंबर, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। Now let's move to our next and the last type of reaction, that is oxidation and reduction reaction, जिसे हम redox reaction भी बोलते हैं। Let's see how do we define this. Reactions in which one reactant gets oxidized while the other gets reduced are called oxidation reduction reaction or redox reaction. ना होता क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हाउ डू वी नो कि कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, देयर आर 3 पैरामीटर्स। सबसे पहले अगर ऑक्सीडेशन हो रही है मतलब या तो ऑक्सीजन गेन हो रहा है, सिंपल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, या फिर ऑक्सीडेशन हम कैसे पहचानेंगे, अगर हाइड्रोजन लूज कर रहा है कोई रिएक्टेंट तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, या फिर उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, जो आपका रिएक्टेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आप बोलोगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। वेयरएज रिडक्शन कैसे पहचानेंगे, अगर कोई रिएक्टेंट ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो आप बोलेंगे रिडक्शन हो रही है, या फिर अगर कोई रिएक्टेंट हाइड्रोजन गेन कर रहा है सो यू विल से इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। या फिर लास्ट पैरामीटर, अगर कोई रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो आप बोलेंगे कि वहाँ पर रिडक्शन हो रही है या वो रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं, वी हैव कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब हमें देखना है यहाँ पर क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट साइड पे जाके कॉपर बन रहा है, दैट मीन्स इट इज लूजिंग इट्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन। वेयरएज जो हाइड्रोजन है इट इज गेनिंग एन ऑक्सीजन, तो या हाइड्रोजन क्या हो रहा है, H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गिव्स सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखते हैं यहाँ पर अगर मैं देखूँ H2S जो है इट इज चेंजिंग टू सल्फर। अब यहाँ पर H2S दैट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन था बट यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स हाइड्रोजन लूज किया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। रिमेंबर इफ हाइड्रोजन इज बीइंग लॉस्ट तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है। अब अगर आप क्लोरीन को देखो, Cl2 जो है इट इज चेंजिंग टू HCl, दैट मीन्स Cl2 में हाइड्रोजन
गेन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन. नाउ लेट्स सी वन मोर रिएक्शन. अब इसको हम लास्ट वाले पैरामीटर की हेल्प से एनालाइज कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है. अगर आप देखो यहाँ पर जिंक, इट इज प्रेजेंट एज अ मेटल, तो यहाँ पर जिंक का चार्ज क्या है, जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स उसके ऊपर अभी 0 चार्ज है. बट मैं देख रही हूँ जिंक इज चेंजिंग टू जिंक सल्फाइड. जब वो जिंक सल्फाइड फॉर्म कर रहा है, व्हेन जिंक इज फॉर्मिंग जिंक सल्फाइड, इट हैज़ बिकम, अब हमें पता है सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है, तो उसे बैलेंस करने के लिए जिंक विल हैव अ चार्ज ऑफ +2, राइट. दैट मीन्स यहाँ पर जिंक के ऊपर 0 का चार्ज था, बट यहाँ पर +2 का चार्ज है. एंड जब पॉजिटिव चार्ज होता है, वी नो whenever there is a positive charge there is loss of electron. अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स यहाँ पर जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है. whereas let's analyze copper sulfate. we have copper sulfate here and ये change होके it is giving copper. now again sulfate has a charge of -2, तो copper को बैलेंस करने के लिए it will have a charge of +2. copper यहाँ पर +2 चार्ज में था, बट इफ़ यू सी हियर कॉपर इज प्रेजेंट एज अ मेटल, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0. दैट मीन्स +2 से इट इज बिकमिंग 0, दैट मीन्स इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है. सो इफ इट्स लूजिंग इट्स पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है. तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन हो रही है. So this is how you analyze that what is getting oxidized and what is getting reduced. So these are the 5 types of chemical reactions. I hope all of you understood it. If you have any doubts, please do ask them through the comment section. If you like the video, please hit the like button, subscribe to the channel. Thank you.